तारीख अगर खुद को दोहराती है तो उसका मकसद महज याद दहानी नहीं बल्कि तंबीह होता है। आज दुनिया जिस माशी बेयकीनी तिजारती जंगों और मंडियों की कशमकश से गुजर रही है, इसकी जड़ें हमें 1929 की उस हौलनाक रिसेशन की तरफ ले जाती हैं जिसे दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानती है। 1929 में अमरीकी मईशत शदीद रिसेशन का शिकार हुई जो बाद अज़ा आलमी बहरान में तब्दील हो गई। इस बहरान की बुनियादी वजूहात अमरीकी मालियाती शोबे की बेज़ाब्तगियां, स्टॉक मार्केट में गैर पैदावारी सरमायाकारी और ज़र को सट्टे और जुए के अंदाज में इस्तेमाल करना थी। इसके नतीजे में अमेरिका में गुर्बत और बेरोजगारी में खतरनाक इजाफा हुआ और रियासत को अपनी मंडी बचाने के लिए सख्त इकदाम की तरफ जाना पड़ा। 1930 में स्मोट-हेली टैरिफ एक्ट मुतारिफ करवाया गया जिसके तहत 20,000 से ज्यादा अशिया की दरामद पर भारी टैक्स आयद किए गए। बज़ाहिर मकसद मकामी सनत का तहफ़्फ़ुज़ था, मगर इस कानून ने आलमी तिजारत को शदीद धचका पहुंचाया। अमरीकी दरामदात व बरामदात 67% तक गिर गईं और आलमी मंडियां मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गईं। ये रिसेशन 1941 तक जारी रहा। कई माशी माहिरीन के मुताबिक दूसरी जंग अजीम की बुनियाद भी इसी माशी बहरान में रखी गई। अमरीका ने तो अपनी मंडियों को किसी हद तक महफूज कर लिया, मगर यूरोप जो अमरीकी तिजारत पर इन्हिसार करता था शदीद रिसेशन का शिकार हो गया। गुर्बत और बेरोजगारी से तंग अवाम ने अल्ट्रा नेशनल और फाशिस्ट हुकूमतों को मुंतखब कर लिया। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी इसी सरमायादाराना बहरान की पैदावार थे। बाद अज़ां अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील के मंसूबे मुतारिफ करवाए और दूसरी जंग अजीम के बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम के तहत आलमी मालियाती निजाम कायम किया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे वजूद में आए जिनके जरिए दुनिया के मईशतों को एक मखसूस सरमायादाराना सांचे में ढाल दिया गया। रियासतों को मंडियों में और इंसान को महज कंज्यूमर में बदल दिया गया। 2008 का आलमी मालियाती बहरान इस निजाम की वाज़ेह मिसाल है, जहां सट्टेबाजी से पैदा होने वाली तबाही को अवाम के पैसों से गवर्नमेंट बेल आउट के जरिए संभाला गया। आज एक मर्तबा फिर तारीख खुद को दोहरा रही है। अमेरिका को चीन जैसे माशी, तिजारती और टेक्नोलॉजिकल हरीफ का सामना है। चीनी कंपनियों पर भारी महसूलात, मंडियों को बंद करने की कोशिशें और तिजारती जंगें वही इक़दामात हैं जो 1930 की दहाई में देखे गए। मई 2024 में चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% महसूलात इस हकीकत की अलामत है कि सरमायादाराना निजाम कंपटीशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तमाम हालात वाज़ेह करते हैं कि सरमायादाराना निजाम फितरी तौर पर गैर मुनसिफाना और बहरान पैदा करने वाला निजाम है। इसके बरक्स इस्लामी माशी निजाम एक मुतवाज़न, मुनसिफाना और फितरी निजाम है जो दौलत की गर्दिश को यकीनी बनाता है, इस्तेसाल का खात्मा करता है और कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दौरे खिलाफत में राज इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम जिसमें ज़कात, उश्र, खिराज और जजिया शामिल थे, मुआशरे पर बोझ नहीं बल्कि फलाह का जरिया था। न सूद था, न सट्टा और न ही मसनूई मालियाती बुलबुलें। आज दुनिया जिस माशी बहरान और अदम इस्तेहकाम के शिकार है, इसका हल मजीद टैरिफ या सरमायादाराना हथकंडों में नहीं बल्कि एक आदिलाना और इखलाकी निजाम मईशत में है। और वो निजाम सिर्फ इस्लामी माशी निजाम है। यही वो निजाम है जो इंसान को सिर्फ सारिफ नहीं बल्कि जिम्मेदार शहरी बनाता है और पूरी दुनिया के लिए हकीकी निजात का रास्ता है।